गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। इट्स बिन अ वाइल। आज मैं एक व्लॉग अपलोड कर रही थी, मतलब क्या आपने देख लिया होगा। जिस जिम से आई हूँ, लुकिंग होमलेस, आई नो। सी, मेरे तो सारे पार्सल्स भी रखे हैं यहाँ पे, मैं भी लेके आई हूँ। एंड आई वाज ऑर्डरिंग एप्पल्स एंड देन आई फाउंड दिस रियली क्यूट क्रंच थिंग व्हिच आई गॉट फॉर आदित्य। पूरे दिन का सबसे प्यारा मोमेंट दिखाऊंगी। दिस इज लाइक एवरी डे वाला थिंग। बेइज्जती ना होता है, मुझे बस डर लगता है। जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी तब ज़रूर बेइज्जती होती है। हेलो। अच्छा अच्छा अच्छा, ये नहीं मेरी बच्ची। मैं यही कहूँ, कहाँ है कहाँ है कहाँ है? आओ आज। जी जी, क्या हुआ क्या हुआ? मेरे को मिस कर रही थी, मेरी बेबी मुझको मिस कर रही थी। आ, आ। देख तो लो हरकतें कैसी कर रहा हूँ। ले लिया after the gym and also wearing my cute Valentine PJs. It have so small heart. It's so cute. My skincare real quick, gonna take a good nap because it's gonna be a long day. So let me apply. इसको भी लिया कर ना, मैं अब थक चुकी हूँ पूरे दिन से अपने काम। Guys बताओ, कोई वॉफल को संभालने में कोई थक सकता है? लेके तो बड़े उससे आई थी सारा, जैसे खुद ही मम्मी बन के सारा करेंगी। Guys मैं हूँ मम्मी, देखो कितना प्यारा बच्चा लेके आया यहाँ पे, जरा एक बार। प्यारा बच्चा है लेकिन बेटा पूरा टाइम मैं ही इसको लेती रहूं क्या? कोई बात नहीं, अरे 2 मिनट बैठो, एक स्किन केयर कर दो फिर करते हैं। अच्छा वैसे मम्मी, हम वैलेंटाइंस की बात कर रहे हैं, मम्मी से पूछते हैं। मम्मी कल वैलेंटाइंस डे, वैलेंटाइंस वीक शुरू हो रहा है, तो आप एक्साइटेड हो रोज डे के लिए? चल ना, रोज डे पागल है क्या? अंकल हो चाहे आंटी हो, एवरीवन इज सेलिब्रेटिंग वैलेंटाइंस वीक, लाइक लिटरली। मतलब एवरीथिंग सीम्स सो रोमांटिक ऑन इंस्टाग्राम कि मतलब सब कुछ तो रोजी लगता है, और आई तो लव इट। पिछले साल का भूल गई? तब कहाँ था लव यू टू सब इट? गाइस पिछले साल क्या हुआ है मेरे साथ? पिछले साल की तो बात ही मत करो। पिछले साल द सिनेरियो वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। आदित्य एंड आई ब्रोक अप, ठीक है, एंड ना मतलब उसके चक्कर में मेरा इतना ज्यादा मतलब लाइक आई कैन नॉट फोकस ऑन माई करियर एज वेल, बिकॉज मुझे इतना ऐसा हो रहा था कि यार मतलब ऑब्वियसली समझ नहीं आ रहा था कि ब्रेकिंग अप विद हिम इज अ राइट डिसीजन और नॉट, और मतलब कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। नॉट फोकस ऑन माई करियर एंड बीइंग अ गर्ल, आई फील कि हम लोग बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं, तो हम लोगों को ना एक वैलिडेशन चाहिए होती है, क्लैरिटी चाहिए होती है, आंसर्स चाहिए होते हैं, और वो मुझे बिल्कुल नहीं मिल रहे थे। लेट मी डू माई स्किन केयर एज वेल। फिर मम्मी आपको याद है वो जब मैंने बताया था आपको कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर से बात कर रही हूँ? गाइस आप मानोगे नहीं, आई टॉक टू दिस वन एस्ट्रोलॉजर, रीना नाम की। पता है आपको ये बात जो मैं बताया था आपको? वही एस्ट्रो वाली, एस्ट्रो टॉक वाली, ठीक है। गाइस मेरी लाइफ में कुछ भी सियापा हो रहा था, आई लिटरली गो टू हर, उसको मैं पूरा रैंट करती थी। एंड आई स्टिल रिमेंबर उस बंदी ने मुझसे बोला था कि तुम्हारा जो भी ये ब्रेकअप है, दिस इज अ वेरी टेम्पररी, ठीक है, और वो वापस आएगा। और इनफैक्ट शी सेड डेट एज मैनी एज गाइज यू वांट, बट तुम उसके साथ ही रहोगी, यू आर गोना एंड अप टुगेदर। और उस टाइम पे मम्मी को तो पता नहीं है, मम्मी को बताते हैं कहानी। हाँ, तो उस टाइम आदित्य और मेरा इतना ज़्यादा गंदा ब्रेकअप चल रहा था, लाइक वी वर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, हमारा बिल्कुल कुछ भी नहीं अच्छा चल रहा था। एंड इनफैक्ट उस टाइम पे तो आई पता ही है कि मतलब आई वॉज ट्राइंग टू सीइंग समवन एल्स एज वेल, बट वो बंदा बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो बंदे के मन में क्या चल रहा है। एक तो लड़कों को समझना इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, एंड मतलब मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरे साथ टाइम पास कर रहा है, मुझसे एक्चुअल में प्यार करता है नहीं करता है, और मतलब बहुत ज़्यादा डाउट्स थे भाई। एंड इसके बाद आपको याद है उस टाइम पे भी मैं मम्मी को आके सब थोड़ी गॉसिप देती रहती हूँ, ठीक है, बट उस टाइम पे भी आई वेंट टू दैट एस्ट्रोलॉजर, सेम एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। मैंने उसे बताया कि ऐसे सो एंड सो मेरा सीन है इस लड़के के साथ और मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो उस बंदी ने क्या बोला, उस बंदी ने मुझसे बोला कि भाई ये लड़का तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। इनफैक्ट उसने 3-4 चीजें और बताई मुझे जो कि भाई बिल्कुल सही हुई, ठीक है, बिल्कुल जैसे कि मैं ऑफ कैमरा बताऊंगी, बिकॉज आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट पर्सन, बिकॉज बता दे नहीं, बिकॉज वो चैप्टर अब क्लोज हो चुका है तो मुझे नहीं, बट उसके बाद मेरे को, और उसने यही बोला
कि आपका जो भी पार्टनर होगा वो आपको बहुत टाइम से जानता होगा, आपको लाइक आप स्कूल टाइम से एक दूसरे को जानते होगे, बहुत लॉन्ग टर्म होगा और आप उसी के साथ मतलब होगा। एंड आई थिंक दैट इज आदित्य। उसने उस वक्त बोला, बट उस वक्त तो मेरे को बिल्कुल बिलीव नहीं हुआ सच में, बिकॉज इतना गंदा ब्रेकअप फेस चल रहा था आदित्य और मेरा कि मेरे को ऐसा लगा था कि भाई कभी ये सब सच हो ही नहीं सकता है। बट मम्मी उसके 2 महीने बाद आई थिंक वैलेंटाइंस डे के अराउंड ही आदित्य ने, याद है आपको जब हम लोग गए थे ऐसे हॉर्स राइडिंग करने, तो हमें अच्छा। उसी वक्त मतलब हाँ उससे पहले ही मैंने बताया था कि एस्ट्रोलॉजर बताई थी, और 2 महीने बाद ही, 2 महीने में नहीं मतलब कुछ टाइम बाद ही आदित्य और मेरी बात होनी शुरू हो गई, और 2 महीने बाद तो हम कंप्लीटली दोबारा वापस आ गए, और उसके बाद से तो बस साथ ही साथ है। अब कुछ ऐसा है ही नहीं सीन कि भाई दूर होने वाले हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि लेट मी डू माई स्किन केयर एज वेल। बातें ही करती रह जाऊंगी मैं। मुझे क्या लगता है, आप बताना अग्री करती हो नहीं करती, कि हर कोई मतलब जब ब्रेकअप्स होते हैं लोगों के तो ज़रूरी नहीं है कि वो परमानेंट ही हो, कभी कभार टेम्प्रेरी फेज भी होता है, बिकॉज 2 इंसानों को समझ ही नहीं आता है कि वो दोनों मतलब एक क्लैरिटी नहीं मिल पाती है। वंस एक इंसान को क्लैरिटी मिल जाए कि हाँ ये बंदी मेरे साथ रहने वाली है, हम दोनों का साथ में फ्यूचर है, हम दोनों एक दूसरे से टाइम पास नहीं कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आई फील। और इसके लिए ना आपको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर से आई फील बात कर लेनी चाहिए, बिकॉज उस चीज़ में बहुत हेल्प करते हैं। आई तो फील कि आप लोगों को एस्ट्रोटॉक पे ही पहली चार्ट ले लेनी चाहिए, बिकॉज इट्स फ्री एंड यू शुड गेट द क्लैरिटी, बिकॉज क्लैरिटी अपनी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबके पास बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, बट एक क्लैरिटी मिल जाती है रिलेशनशिप में, प्यार में, तो सब लाइफ बहुत सॉलिड हो जाती है। आज को मैंने बहुत ज्ञान दे दिया है, और मम्मी आपको मेरा ज्ञान कैसा लगा? अच्छा लगा। तो फिर आप ऐसा करो, एस्ट्रोटॉक पे जाओ और पूछो कि पापा आपको टेडी डे पे टेडी देंगे। गाइस मम्मी को मैंने परमानेंट टेडी लाके दे दिया है, जो कि है ये वॉफल। क्यों हंसना जा रही हो? मैं जाऊंगा, मैं भी पूछूंगा मेरे से घर में सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है। तू तो तीसरे नंबर पे ही है खुशी। गाइस ये मुझसे ऑब्सेस होना बंद हो गया और मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी है। क्या? चलो यार अब मैं सोऊंगी और फिर उठ के जाऊंगी। सजना है मुझे सजना के। हाँ, और मम्मी कह रही थी मैं आती 3rd नंबर पे। मैं 3rd नंबर पे नहीं आती, मैं 3rd नंबर पे नहीं आती। ओए अब काट रहा। सुबह से किसने ले रखा था? सुबह से किसने ले रखा था? I'll show you my outfit वहां जाके, because I am extremely late. But मैं नेता को दिखा चुकी हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ, और मैं तुम्हें दिखाऊंगी। उसका रिएक्शन मैं ले नहीं पाई क्योंकि मुझे ऐसे awkward लगता है किसी का रिएक्शन लेने में, क्योंकि मुझे खुद देखना होता है वो। तो ऐसा कैमरा तो कुछ छुपा के लगाना चाहिए था ना, फिर तो मैं रिएक्शन देती। वो भी होगा एक दिन जब मेरी खुद की कार में आऊंगी। जब तू बोला मैं नौकरी करेगी, ऐसा करवाऊंगी, फिर ये कमा कर मुझे दिलाएगा गाड़ी। ठीक है, तो हाँ जब मेरी होगी तब मैं दिखाऊंगी, पर मैं आपको क्रंच चीज़ें दिखाती हूँ। दिस इज द क्रंच थिंग आई वाज टॉकिंग अबाउट। दिस इज लाइक विल यू बी माय वैलेंटाइन। सो अल्ता आपने क्या बोला? क्या बोला? इसका रिप्लाई क्या किया? विल यू बी माय वैलेंटाइन? ओह यस। ओह सो दिस टेडी बियर इज नॉट क्यूट बिकॉज द रेड इज नॉट माय एस्थेटिक, बट ठीक है इसको सब अच्छा लगता है। जो तू दे दे। Then we have this cute light which says if you will be my Valentine, if you will be my Valentine, light this up. And Aditya भी light up करेगा because अभी हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं. And then we have this really cool quiz जो कि बहुत सारे पेजेस का है, और इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम खेलेंगे ना ये, तब we'll discuss it with you guys. But इसमें बहुत अच्छे और बहुत cute questions है, like if you guys are something ये अभी आदित्य दिखाएगा. फिर है ये क्यूट सा कार्ड, दिस इज सो क्यूट, दिस लुक्स लाइक अ वॉफल, एंड इसमें से लिखेगा आई लव यू सो मच. हुए तो खुश? बहुत ज्यादा भाई ऐसा लग रहा है मैं सब पीट के मरवा के. अबे तेरे भाई जनरली अच्छा लगा भाई. अब ऐसे एकदम से ना मैं सबने एक्सप्रेस नहीं कर पाते इमोशंस. अगली बार हिडन कैमरा लगाना पड़ेगा. Also guys, it is very difficult for us to make like a sit down video and do the Q&A. So I'm just gonna अभी मैंने कुछ प्लान नहीं किया था, बट अभी I decided कि मैं इससे 10 क्वेश्चंस निकालती हूँ और वो हम लोग ऐसे रैंडमली अपना चीज़ें करते करते आंसर देंगे. ओके ठीक है, तो बैठ के भी दे देंगे? नहीं, बैठ के बोरिंग होता है. ठीक है,
बैठ के ऐसे मेरे से तो अजीब सा होता है, मैं खुद अपना आज तक क्यों नहीं कर पाई, यहाँ पर कपल क्यों नहीं करना, तो इज वेरी टफ। पापा हो गया क्या First ever comedy show and it was so good and we won as well. Thank you. And we got our dress which is cake as well. How are you feeling Aditya? कैसा लगा आपका दरवाजा? Very nice. ले लिए तुमने? हाँ ये कि किसके फ़ोन में सबसे ज़्यादा एम्प्टी स्पेस है, एम्प्टी स्टोरेज है। तो किसी के फ़ोन में 200 GB थी, किसी के फ़ोन में 250 GB थी, इसके फ़ोन में 1.5 TV TV खाली है। मतलब और आज मैं मेरे खुद पैसे शॉक वसूल था, मैं कहूँ 1.5 TV खाली कैसे हो सकती है किसी फ़ोन में। Guys- लोगों को पता नहीं था कि 2 TV का आईफोन भी आता है। देवर लाइक तुमने अभी पैसे करके खरीदा है क्या? मैंने कहा नहीं भाई, मेरे पास 2 टीवी का फोन है। और And फिर then- वो उन्नति को बोलते हैं कि इसने 2 TV का फ़ोन लिया और 1000 रुपये के लिए लड़ रही है। गाइस ये मैंने मुंबई वाले लोगों से सीखा, 1 रुपया भी नहीं छोड़ना चाहिए। My fit check, I forgot to show you my fit. As well, I got this dress yesterday only and it's looking really nice. बहुत अच्छा। First bite जाते ही ऐसा लगता है I want strawberry. और से भीड़ ज़्यादा और टाइम ज़्यादा नहीं लगा लेने में। To our Q&A, let's do our first question. That is what is our age? ये क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा. So my age is 23. His age is also 23. But मैं मार्च में 24 की हो जाऊंगी और अभी तक 23 का ही रहेगा. Yeah! मैं 3 महीने छोटा हूँ, 3 महीने ना। ये बहुत 3 महीने छोटा है और अब ये मुझे जब मैं 25 हाँ। मार्च को 24 की हो जाऊंगी तब से लेकर अपने बर्थडे तक ये जी करके मुझसे बोलूँगा। आप मैडम जी आपके पैर दबा दूँ. और कुछ? जैसे तो अपनी बहन को ट्रीट करता है वैसे ट्रीट करेगा. नहीं बहन को तो नहीं, माउंट नहीं माउंट छोड़ दो, मुझे आप करके बात करना. ठीक है। Who proposed first? तो प्रपोज अगर हम देखिए जाए बिल्कुल स्टार्ट नहीं, ही ऑलवेज प्रपोज मी फर्स्ट आई गेस बिकॉज हाँ मतलब इसने मुझे ऐसे हम लोग 9th क्लास में थे एंड ही रोट मी दिस होल ऑफ अ पैराग्राफ किसी एक लड़की से पूछकर तो यार उसका अप्रूवल लेकर. तो किसी लड़की से तो पूछूंगा ही भाई, किसी लड़की को भेज रहा हूँ तो सही है। बट मैंने इसको भेजा और इसने कहा कि अभी, मैंने इससे अप्रैल में पूछा था तो ये कहती मैं अभी तो रिलेशनशिप में नहीं आऊँगी, मेरी मम्मी ने बोला 12th से पहले ऐसा कुछ नहीं करना. and then ये वाले and then I told my mom that ऐसे सदित्य ने मुझे ऐसे से बोला है और मैंने उससे बात करनी छोड़ दी and my mom was like अरे बात करने क्यों छोड़ी, बात तो कर सकते हो, be friends. I was like this is our green signal. बस फिर अप्रैल में मैंने प्रपोज किया और दिसंबर में आ गई मेरे पास भागती. नहीं दिसंबर में 12 दिसंबर में मेरा अच्छा सब मुझे अच्छी फील आ रही थी, मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी तो इसने मौके का फ़ायदा उठाया और इसने मुझसे उस दिन पूछा. I was like yeah of course, like look at my parents, they are so in love, I should be in love too. And then I said yes. तो वो था दिसंबर 2016. 16. 2016 Okay. अप्रैल दिसंबर. You convince your parents about your boyfriend? Wanna know? I have never convinced my parents because my parents were always happy. Okay, so the quick story. मेरे को मेरी मम्मा ने बहुत टाइम बाद बताया मुझे ये बात कि मेरी बहन और मेरी मॉम की ऐसी डिस्कशन हुई थी कि देखो खुशी, मेरा नाम घर में खुशी है, कि खुशी बिना बॉयफ्रेंड के तो रहेगी नहीं, इसे बॉयफ्रेंड तो बनाना होगा. तो इससे अच्छा है कि हमारी जान पहचान का, हमारे नोन का बना ले तो कम से कम सेफ हाथों में तो रहेगी. तो मेरी मम्मी ने इसमें ग्रीन सिग्नल दे दिया, फिर मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. एंड देन इनफैक्ट मैंने अपना फर्स्ट नाइट स्टे आदित्य के घर पे किया. मेरे घर में बिल्कुल अलाउड नहीं है, मेरी बहन को अभी तक ऐसे दे मेक शक्ल्स बट फॉर मी एवरीथिंग इज चिल बिकॉज आई एम खुई. मैं लड़का भी अच्छा हूँ ना, मेरे जैसा इसको मिलेगा भी नहीं दोबारा, ये तो को पता ही है. गाइस ये मैं आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में भी बता चुकी हूँ. और यू गाइस मेट, सो वी गोना पॉप दिस पिक्चर हाँ एंड देन यू टेल. ऐसे मतलब हाँ तो हम तो ऐसे बचपन से ही जानते हैं, जैसे हमें आई थिंक वी हम- नो ईच अदर सिंस फॉरएवर हाँ. बिकॉज हम लोगों के पापा जब- पापा ऐसे फ्रेंड्स थे, फिर मम्मा और फ्रेंड्स बन गई, देन दे वेंट टू और- लाइक सेम हनीमून, सेम टाइम पे शादी, सेम टाइम पे बच्चे, एंड देन वी वेंट ऑन सो तो हम ऐसे मेनी ट्रिप्स पे जाते थे, हमारे घर वाले हमें टीज करते थे, जैसे इसको ऐसे क्वीन वाले आउटफिट पहना दिया, मेरे को किंग वाला पहना दिया, ऐसे बोला कि तुम्हारी शादी होगी. पिक्चर ना हाँ, विल शो यू. वही वाली पिक्चर लगा देंगे. तो ऐसे कि तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारी ये होगा, तुम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनोगे. तो हमने उनकी बात मान ली. हमने कहा ठीक है आप कह रहे नहीं हो तुम वाला डायलॉग मानना तो तुम अपने दोस्तों को बता. क्या.
कि खुशी मम्मी बोलती है खुशी से शादी करो हमने सीरियस ले लिया। हाँ मेरी जितनी बचपन की फोटोज हैं आई एम ट्राइंग सो हार्ड ऑन आदित्य। हाँ भाई, किसी किसी में मेरा फेस टच कर रही है, किसी में मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही है। देखो गाइस हर अभी मैं उसमें- टच कर रही हूँ। हर I like मतलब ऐसे- my love language is touching. If I love you, I will touch you. Only to my boyfriend. हाँ मुझे वैसे किसी को छूना पसंद नहीं है। I don't want anybody कि मुझे टच करे। मुझे ऐसे फ्रेंड्स में भी पसंद नहीं है कि मुझे कोई टच करे। कुछ फ्रेंड्स ज़्यादा ही करते हैं तेरे But तो। मैं सबको मना कर देती हूँ because I am not at all a touchy person. I hate when girls kiss me like on cheeks. ये स्पेसिफिक इसलिए हो रही है क्योंकि इसने और जगह भी कर रखी है। हाँ ये पता हो जाता क्या चलता है तुम्हारा वॉशरूम में। नहीं मजाक कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी कूल चीज़ें हैं इसमें। एक ये सरप्राइज है, पता नहीं क्या है, इसने कहा था खोल के देखो इसको। लेट्स ओपन इट। फेस थी हुई तो नहीं होगी। सिलसिला ये चाहत का सोच रहा हूँ रहने दो जोक्स। बेटा इतनी अच्छी लड़की सिलसिला ये चाहत का न मैंने मुझे भाई आई यूज्ड टू डांस ऑन दिस सॉन्ग ओके हाँ मालूम है मुझे। एंड मैं ये यहाँ भी रख सकती हूँ। नहीं तुमने रखने देखा है? हाँ मैंने देखा है वो ऐसे तो। हाँ आई कैन डू दैट। आई कैन फकिंग डांस। मैं ये रख के यहाँ रख के बैलेंस करके दैट टू ऑन मटकी। आई एम अ नेशनल लेवल डांसर प्लीज। हाँ बता हाँ सबको। हाँ दिख रहा हूँ भाई मैं। हाँ हाँ मालूम है मुझे, मैंने वीडियो भी देख ऐसा रखी है लगता ऐसे अपने टीचर्स के साथ। ऐसा लगता है इसे पीट के बुलवाती हूँ बट दैट्स तो फैन ऑल्सो इसी अच्छे इवेंट में अब एक बहुत क्रिस्पी सा क्वेश्चन है। टू थिंग्स यू लाइक अबाउट मी एंड टू थिंग्स यू हेट अबाउट मी एंड बोथ हम दोनों का आंसर करना होगा। अच्छा पहले आई लाइक अबाउट में बोलता हूँ। हाँ तो एक चीज़ तो कि ये बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, ठीक है, कभी कुछ छुपाती नहीं है, जो है बोल ही देती है, चाहे उसकी कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो बोल देती है। अच्छी बात है ये वैसे तो। उसकी वजह से ने मुझे काफ़ी बार माफ किया। हाँ हाँ तो एक और से पता लगे तो ज़्यादा हाँ ये मेरे को पता है ये सिर्फ इससे ही नहीं, मुझे अपने फ्रेंड्स अपनी फैमिली हर चीज़ से डर लगता है कि भाई उसको किसी और ने बता दिया तो आई विल बी फक्ड। तो मैं हाँ। से छोटा सा भी झूठ नहीं छुपा सकती। छुपा सकते। और दूसरा ये काफ़ी मतलब काफ़ी जेन्युइन है, ऐसे कुछ वो नहीं, कुछ लोग होते हैं वेरी सेम ऑनेस्टी एंड जेन्युइन। अच्छा You have to say मैं तो something नेचर else. उतारता हूँ, मैं ऐसे तो 100 तारीफें करूँ मैं तो जो करो भाई nature करो की। करो। शी इज स्मोकिंग हॉट, शी इज वेरी हॉट, Thank you. शी इज वेरी Thank you. प्रेटी। Thank you. मतलब हॉट नहीं, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। Thank you. The one thing I like about him is that he is not like other men. He's very वो understanding I would say. कभी कभी नहीं भी करता, वो तो हमारी कपल वाली फाइट हो सकती है, बट आई फील लाइक अदर देन अदर पीपल, मतलब अदर सबको देखा जाए तो उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ज़्यादा वो है, रिस्पेक्टफुल है। एक तो ये हो गया, रिस्पेक्टफुल और अंडरस्टैंडिंग में दोनों सेम में लूँगी। एंड सेकेंड थिंग आई रिसेंटली स्टार्टेड लाइकिंग हिज ड्रेसिंग सेंस अ लॉट, तो दैट इज़ ऑल्सो प्लस पॉइंट। ओह माय गॉड। दो बुरी अब तू बताएगा, फिर उससे रिलेटेड मैं बताऊँगी। सबसे पहली बुरी चीज़ जो मेरे को लगती है वो ये है कि मतलब जैसे अगर ये कोई गलती करे और मैं इसको एक्सप्लेन करूँ कि उन्नति तू मेरे शूज़ में आके देख कि ऐसा अगर मैं सेम कर दूँ कैसा लगेगा, इसको तब समझ नहीं आता। बट जब एक्चुअली मेरे शूज़ में आती है तब ये मेरे को आके बोलती है हाँ तेरे को उस टाइम तो बुरा लगा होगा ना, अब मेरे को समझ आ रहा है ये बात। तो ये बात है कि पहले समझ जाना चाहिए। बेसिकली आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, दैट्स व्हाट यू वांट टू से। नहीं अंडरस्टैंडिंग बस इस पर्टिकुलर चीज़ में देखो लाइव एग्जांपल। सेकंड ये कि जैसे अभी और कि जैसे कुछ लोग हैं, क्लोज लोग नहीं हैं वो लोग, बट जैसे हमारे थ्रू हम लोगों से मिलते हैं तो ये हर किसी से बहुत ज़्यादा ओवर फ्रेंडली हो जाती है। मतलब इसका नेचर ऐसा है कि हर किसी से बहुत अच्छे से बात करनी है जो कि मैं इसको कहता हूँ थोड़ा कम करना चाहिए। लोगों से थोड़ा सा इतना ज़्यादा भी उनको वो नहीं देना चाहिए कि वो आपसे आके ओवर फ्रेंडली हो। तो मेरे को ये बात लगती है थोड़ा सा। Even I have realized that recently because people don't deserve my kindness and my friendship. Exactly. Yeah. ये दो बातें। So I should have like standards. I should not be down to वही earth. I should be like, oh God, I have fucking 5 lakh followers. Fuck you, bitch. वही तो तेरी Okay. So I don't know. Maybe for him it's a good thing, but for me it's not. But I feel like he always keeps himself over everything. अच्छा Like he's full of himself, not in a bad way, but I think it's important as well. Choose himself
फर्स्ट इसके काम वाम सब चीज़ों से पहले ऊपर ये है, तो ठीक है ये अच्छा मतलब ठीक है, बट आई डोंट लाइक दैट। एंड सेकंड आजकल तो ये अच्छा ही बना हुआ है, बट हाँ अगर इसे किसी चीज़ का बुरा लगता है तो आई फील लाइक आई वांटेड टू कम्युनिकेट एंड गेट ओवर दैट फाइट एट दैट मोमेंट, बट ही लाइक्स टू गेट स्पेस तो ये एंड तो ही डजंट वांट टू टॉक एंड आई हेट दैट। तो हर लड़के का भाई, हर लड़का रिलेट करेगा कि भाई जब भी किसी लड़के को बुरा लगता है उसको स्पेस चाहिए होती है, उसे अपने आप अपना अकेला नो, बिकॉज आई फील लाइक आई एम अ वेरी ओवर थिंकर एंड आई फील कि अगर मेरी किसी से भी लड़ाई हो, नॉट विद हिम, इवन विद माई फ्रेंड्स एंड एवरीवन, तो मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने लग जाती हूँ। मुझे लगता है उस टाइम पर फटाफट वो ऑकवर्डनेस हटाओ और बात कर लो रादर देन उस और चीज़ें खींचना, क्योंकि जितना तुम खींचोगे उतना तुम्हारे ऊपर आएगा। क्योंकि मैं बहुत ओवर थिंक हूँ, मैं इतनी सी बात को इतना बड़ा बना देती हूँ, तो इसलिए जितना टाइम दोगे वो बड़ी बनती जाएगी, तो इट्स बेटर कि तुम उसी वक्त सॉल्व करो। या नाइस क्वेश्चन। Do you like my surprise? अब मैं कुछ इतनी भी खास नहीं।